अस्सलामु अलैकुम। 11वीं शरीफ के मौके पर मैं आपको गौसे पाक का मौजज़ा बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मरतबा गौसे पाक असर की नमाज के बाद टहलने के लिए निकले थे अमरे हमराह के साथ, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। उन्होंने अपने हमराह से कहा कि ज़रा उस बुढ़िया से पूछो कि वो क्यों रो रही है। जब उन्होंने उनसे पूछा, उस बुढ़िया से पूछा कि तू क्यों रो रही है, तो उसने जवाब दिया कि जा तू अपना काम कर, मेरे गम से तुझे क्या मतलब। तो उन्होंने फिर गौसे पाक खुद सामने आए और फिर उससे कहा कि तू क्यों रो रही है, तेरी तकलीफ़ क्या है। तो उस बुढ़िया ने जवाब दिया कि मुझे किसी ने मारा नहीं है, मुझे किसी ने पीटा नहीं है। बात दरअसल ये है कि जब भी मैं इस दरिया के किनारे आती हूँ तो मुझे मेरे बेटे की याद आ जाती है। तो गौसे पाक पूछते हैं कि क्या हुआ है तेरे बेटे को। तो उस बुढ़िया जवाब देती है कि मैं जवानी में ही बेवा हो गई थी और मैंने अपने बेटे को पाल पोस करके बड़ा किया, उसे शादी के लायक बनाया और मैंने उसकी शादी भी करवाई, लेकिन जिस कश्ती में मेरा बेटा और बाराती मौजूद थे वो कश्ती बीच दरिया में डूब गई थी। तो और ये कह करके वो बुढ़िया रोने लगती है। वो बुढ़िया मुसलमान नहीं थी, वो गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी। तो गौसे आज़म ने कहा कि तू रुक, मैं तेरा बेटा को फिर से वापस ले आऊँगा, तो वो कश्ती फिर से दरिया में तैरने लगेगी। ये कह कर के गौसे आज़म उसी जगह पर मुसल्ला बिछाते हैं और 2 रकात नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, वो 12 साल पहले वो कश्ती, वो हादसा होते हुए 12 साल बीत चुके थे। उन्होंने कहा कि या अल्लाह, 12 साल पहले जो कश्ती डूबी थी वो कश्ती आप फिर से वापस तैरा दें। अल्लाह ताला बोलते हैं कि ए गौस, तू जो मांग रहा है वो मुमकिन नहीं है। इस हादसे को 12 साल हो चुके हैं और जो कश्ती में जो लोग थे उस लोगों को मछलियों ने खा लिया और फिर उन मछलियों को लोगों ने खा लिया है और वो खा करके कब के हज़म भी कर चुके हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। तो गौसे आज़म कहते हैं कि आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला को उनकी ये यकीन बहुत ज़्यादा पसंद आता है, अल्लाह को उनका ये हौसला, ये मतलब अल्लाह पर इतना विश्वास बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो फिर और वो दुआ ही मांग रहे होते हैं कि दरिया के दूसरे किनारे से वो कश्ती फिर से तैरने लगती है। वही लोग, वही बाराती, वही दूल्हा, वही दुल्हन फिर से वापस आ जाते हैं और बाकी तमाम लोग भी ये अल्लाह का ये करिश्मा देख करके हैरान हो जाते हैं। वो बुढ़िया अपने बेटी को देखकर, अपनी बहू को देखकर खुश हो जाती है और वो ये कहने लगती है कि जिस बंदे की ज़बान में इतनी तासीर है तो उस बंदे का खुदा में कितना उस बंदे के खुदा कितना रहमत वाला, कितना अज़ीमुश्शान होगा। ये कहकर वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ती है और वो ईमान ले आती है। साथ ही साथ अपने बेटा और अपना बहू को भी ईमान कबूल करने पर मजबूर कर देती है।